प्रश्न है, यहाँ पर हमें प्रश्न दिया गया है, यदि दो वितरणों के समांतर माध्य क्रमशः 20 और 35 तथा इनके मानक विचलन क्रमशः 5 और 7 हैं, तो इनके वितरण गुणांक क्या होंगे। तो यहाँ पर हमें वितरण गुणांक ज्ञात करना है। दो वितरण दिए गए हैं, उनके माध्य और मानक विचलन दिए गए हैं, तो हमें वितरण गुणांक यहाँ से ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने से पहले हम इसकी मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं, फिर इसको हम आसानी से हल कर देंगे। तो इसकी मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। मुख्य अवधारणा कुछ इस प्रकार से होगी। इसमें यदि वितरणों का समांतर माध्य और मानक विचलन दिया है, तो वितरण गुणांक का सूत्र होता है वितरण गुणांक बराबर होता है SD बटे मीन गुणा 100। तो जहाँ पर SD मानक विचलन है और मीन माध्य है गुणा 100, और इन विधियों से, इस सूत्र से हम इनके वितरण गुणांक दोनों के ज्ञात कर लेते हैं। तो पहले वितरण के लिए वितरण गुणांक जो कि हमें दिए गए हैं पहले, तो हम लिख लेते हैं। जो माध्य दिए हैं और विचलन मानक विचलन दिए हैं, उनको हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। हमारा दिया है माध्य बराबर 20, 35 तथा SD यानी मानक विचलन दिए हैं 5, 7। तो पहले माध्य के लिए वितरण गुणांक, पहले वितरण के लिए वितरण गुणांक ज्ञात कर लेते हैं। पहले वितरण के लिए वितरण गुणांक, यहाँ से हम पहला वाला माध्य ले लेते हैं और पहले वाला मानक विचलन, यानी SD बटे मीन गुणे 100। तो SD है, पहला जो मानक विचलन है वो है 5, और गुणा में हम कर देंगे 100, और मीन है पहला वितरण का 20। तो यहाँ से इसको हम हल कर लेंगे। तो 20 पंजे 100 और 5 25 25 हमें गुणांक मिला है। इसी प्रकार दूसरे वितरण के लिए हम ज्ञात कर सकते हैं। दूसरे वितरण का वितरण गुणांक इसी सूत्र से उसको भी हम निकाल लेंगे। तो पहले का हमने ज्ञात कर लिया, दूसरा जो मानक विचलन है वो 7 है, बटे में दूसरा माध्य 35 है, बटे में 35 हो जाएगा, गुणा में 100 हो जाएंगे। तो यहाँ से हम भाग देते हैं। 7 एकम 7, 7 पंजे में 35, और 5 दूना 10, और ये 0। तो यहाँ पर हमें मिल गया 20। तो हमने देखा कि पहले वितरण का जो वितरण गुणांक है वो 25 है, और दूसरे का वितरण गुणांक 20 है, और इसको हमने सूत्र द्वारा ज्ञात कर लिया है। और आशा करते हैं आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।